ये देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बीजेपी के देखो समर्थक हैं लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुनीश के सपोर्टर हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है ये गेम? तो आप रजत जी को वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रजत जी ये देखिए भाजपा ही मिले हमको, एकदम कट्टर समर्थक मोदी जी के हैं ना। जी बिल्कुल। यहाँ का माहौल सर, जैसे आपको पता ही है, आपको दो पार्टियां यहाँ चलती आई हैं, पर इस बार कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा। जो कैंडिडेट है हमारे मनीष भाई जी काफ़ी यंग, एनर्जेटिक और पढ़े लिखे युवा हैं। अब सारे युवा उनके साथ हैं। अभी बीजेपी सपोर्टर लग रहे हैं, झंडे को एकदम से चुंबक की तरह चिपक गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किसको क्या लग रहा है आपको, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं तो हमारा वोट नहीं है यहाँ पे, नहीं तो हम मनीष भाई को देते हैं। अच्छा, आपका कहाँ है वोट? हमारा धर्मपुर में। अच्छा, आपका भी धर्मपुर में है। ओहो, ये इनका धर्मपुर में, लेकिन सपोर्टर ये भी मुनीश भाई के निकले है ना। 2012 में 10 साल हो गए डिलिमिटेशन को। उसके पहले ये क्षेत्र सरकाघाट में पड़ता था। वही कह रहा हूँ, ये कॉलेज क्या लिखा था, सरकाघाट कॉलेज धर्मपुर। अब सर अभी बोर्ड ऐसा लगेगा, अभी बोर्ड लगा नहीं है, शायद ये भी हो जाए। धर्मपुर में खड़े, लेकिन कुछ ही मीटर दूर जाके हम सरकाघाट में हो जाएंगे। इधर भी कुछ मीटर जाएंगे तो सरकाघाट में हो जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे भी तो सरकाघाट में हो जाएंगे ना। जैसे हम 4 पंचायत वाले हैं ना, हम धर्मपुर चले गए। ये जो रंगीला राम राय है, इनको पता भी यहाँ बीजेपी कैंडिडेट है, बंदे हैं, वोटर हैं अब हमारे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ हमारे को धर्मपुर भेज दिया गया। मेरे चाचा जी का बेटा है वो। अब मैं अपने भाई के साथ नहीं चलूँ तो किसके साथ चलूँ? अच्छा, तो चाहेंगे कि वो जीते? बिल्कुल जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वो भी मेरा छोटा भाई है। आप भी सपोर्टर है मुनीश के? मेरा वोट तो है नहीं, पर मेरे गांव का है बच्चा हो। आपको ये मतलब आत्मा मुनीश जी की तरफ है, शरीर आपका धर्मपुर चला गया। हाँ, बीजेपी धर्मपुर। रस्त भाई को जय श्री राम। रजत जी को मतलब आप ये मान रहे धर्मपुर से बीजेपी, लेकिन यहाँ से मुनीश जी जीतने चाहिए। मनीष जी को भी हम बीजेपी में ले आएंगे अगर जीत जाएंगे तो। पवन जी का कोई नाम नहीं ले रहा, मतलब कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं ले रहा, क्या हो गया? सर कांग्रेस पार्टी, चलो हमारे देश में 70 साल राज किया, ठीक है। उनके कैंडिडेट आते हैं, टिकट लेने के लिए दिल्ली दौड़ते हैं। यहाँ से बसें भर भर के पैसा खर्च कर करके दिल्ली जाते हैं, टिकट ले आते हैं, फिर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ आ जाते हैं कि मैं तो एमएलए बन गया, ठीक है जी। अगर बाई चांस गलती से पब्लिक ने उसको जिता भी दिया तो वो बंदा यहाँ शक्ल में नहीं दिखाएगा अपनी। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो ये छोटा सा एक इलाका यहाँ पे पैच है, ये आता धर्मपुर में है, लेकिन एक तरीके से सरकाघाट में, यही सोच लो इनकी आत्मा सरकाघाट में, शरीर चला गया धर्मपुर में। तो कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, तो थोड़ा राजनीति का माहौल जानते हैं। बीजेपी का झंडा मुझे पीछे दिख रहा है, कुछ चिप्स के पैकेट यहाँ दिख रहे हैं। और ये कौन सा जनरल स्टोर बताया आपने? विनीत जनरल स्टोर है यहाँ पे। और इस जगह का नाम है बरछवाड़, मैं आपको बताऊँ तो बरछवाड़ के कुछ युवा, इनसे जानते हैं आजकल की राजनीति के बारे में। यहाँ से शुरुआत करें सर, क्या है, केड़ा माहौल आ? माहौल बीजेपी के पक्ष में है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ जो अभी पीछे हम 10 दिनों से जो देख रहे हैं, 10-15 दिनों से, कि कांग्रेस भी काफ़ी मजबूती के साथ आगे आ रही है। इंडिपेंडेंट जो बागी हैं और जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो भी बड़े अपने अपनी जगह में होल्ड रखा है। हमारे नुकसान करेंगे? हमारी कंस्टिट्यूंसी में तो इंडिपेंडेंट इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने बहुत काम करवाए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो महेंद्र सिंह को सपोर्ट है। आपका जो पंचायत है वो धर्मपुर में बरछवाड़ पंचायत है मेरी। मैं एक्स प्रधान रहा हूँ, इस बार मेरी वाइफ है प्रधान यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप रजत जी को वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रजत जी को। देखिए भाजपा ही मिले हमको, एकदम कट्टर समर्थक मोदी जी के हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। कल तो योगी जी भी आ रहे हैं। बिल्कुल बुलवाड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बुलवाड़ा जाएंगे। कहीं मिल के सामने तो क्या बात करेंगे? नहीं, योगी जी को जय श्री राम बोल देंगे, नारे लगाएंगे। ठीक है जी। और भी यहाँ पे, हाँ जी, आपको क्या लगता है, आप सरकाघाट में वोट है आपका? जी सर। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल सर, जैसे आपको पता ही है, आपको दो पार्टियां यहाँ चलती आई हैं, पर इस बार कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा। जो कैंडिडेट है हमारे मनीष भाई जी काफ़ी यंग, एनर्जेटिक और पढ़े लिखे युवा हैं। अब सारे युवा उनके साथ हैं अभी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पहले कांग्रेस का 35 साल राज रहा, चलो जो उनका कार्यकाल जो भी था, उसके बाद यहाँ बीजेपी सत्ता में रही, उनका भी कार्यकाल जो भी था। लेकिन अभी जो इनके कैंडिडेट हैं, ये एक कैंडिडेट जो भी आपको पता ही है कौन खड़े हैं, दिलीप जी है बीजेपी से, और पवन जी एजुकेशन और अदर जो भी चीज़ें हैं उनमें हमारे मनीष भाई काफ़ी आगे हैं। अच्छा। एक जो है कैंडिडेट दूसरे कांग्रेस के, उनकी लॉबी आपको पता ही है किसके साथ जा रहे हैं वो, ठीक है। अभी वो चुनावी उसमें माहौल में आ जाते हैं लोगों के पास वोट मांगने के लिए, बाकी वो पूरा साल गायब रहते हैं। लेकिन जो हमारे मनीष भाई हैं वो परमानेंट दिन रात ही हमारे पास रहते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। मुनीश भाई ने काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, ये एक भाई वहाँ बीजेपी के झंडे के पास लटक गए जाके। हाँ जी, बीजेपी सपोर्टर लग रहे हैं, झंडे को एकदम से चुंबक की तरह चिपक गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किसको क्या लग रहा है आपको, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं तो हमारा वोट नहीं है यहाँ पे, नहीं तो हम मनीष भाई को देते हैं। अच्छा, आपका कहाँ है वोट? हमारा धर्मपुर में है। अच्छा, आपका भी धर्मपुर में है। ओहो, ये इनका धर्मपुर में, लेकिन सपोर्टर ये भी मुनीश भाई के निकले है ना। क्या है ऐसा मुनीश भाई में कि यूथ उनके साथ चल रहा है यहाँ पे इतना?
वो काम करते हैं, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बाकी लोकल्स के लिए बहुत बहुत काम किया है यहाँ पे। बाकी जो दो हैं उनके बारे में पता है आपको? उनका तो अभी यहाँ पे बहुत कम काम रहा है अभी तो। अच्छा, धर्मपुर की बताओ तो, आपका वोट अगर धर्मपुर में तो यहाँ पे आते रहते हैं, पर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। धर्मपुर का क्या लग रहा है माहौल? चंद्रशेखर, रजत या कोई और? का ही आएगा, रजत का। अच्छा, हाँ जी, आपका वोट धर्मपुर में ही है? आपका भी धर्मपुर में ही है? अच्छा, यहाँ मैं वही कह रहा हूँ ना दर्शकों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गई है, डीलिमिटेशन 2 साल पहले हुई थी, 2012 में। 10 साल हो गए डीलिमिटेशन को। उसके पहले ये क्षेत्र सरकाघाट में पड़ता था, हाँ, गोपालपुर जो पड़ती है कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि इस इलाके को, हाँ जी, ये क्या रीज़न रहा होगा, इसको क्यों अलग किया? मेन सरकाघाट रोड यहाँ से जा रही है जबकि। ये तो सर अब पॉलिटिकल नेता ही जाने जिन्होंने क्यों किया इसको, है ना जी। रंगीला राम राव चाहे जो भी हैं, है ना, जो सिटिंग पार्टी रूलिंग पार्टी थी, उनको पता होगा इस बारे में कि क्यों इस क्षेत्र को काट के धर्मपुर में जोड़ दिया। मतलब इसके ये मेन सरकाघाट का एक सिरा था, हेड था, ठीक है। और पीछे डिपो भी है बस का। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सब सरकाघाट में थे। अब ये सब चीज़ें धर्मपुर शिफ्ट हो गई हैं। ये भी मतलब ये हैरानी, सामने कॉलेज देख रहे हैं, ये भी धर्मपुर में ही चला गया अब। मैं वही कह रहा हूँ, ये कॉलेज क्या लिखा था, सरकाघाट कॉलेज धर्मपुर। अब सर अभी बोर्ड ऐसा लगेगा, अभी बोर्ड लगा नहीं है, शायद ये भी हो जाए। अच्छा सर, और देखिए बोर्ड वहाँ पे नहीं है ना? जी सर, अभी बोर्ड बिल्कुल नहीं है। तो ये इस कॉलेज का शायद नाम ऐसा पड़ेगा, सरकाघाट कॉलेज धर्मपुर। ये नहीं भी हो सकता है सर, क्योंकि बस स्टैंड चला गया, कॉलेज चला गया, यहाँ बचा ही कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री साहब कहते हैं रिवाज बदलेंगे इस बार की, 5 साल यहाँ कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन इस साल वो बोल रहे हैं रिपीट करेंगे हम लोग। हाँ, देखते हैं अभी तो। हो सकता है, हो सकता है सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। और मिक्स रिएक्शन है यहाँ पे। यहाँ लग रहा है पूरा लोकतंत्र हमको, कोई मुनीष जी का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का, पर कांग्रेस का अभी तक नहीं मिला है हालांकि। तो यहाँ फिर से जानते हैं, हम पहुँचते हैं वापस। हाँ जी, आप बताइए क्या है माहौल, क्या लगा तुझे? बहुत अच्छा है भाई, किसके पक्ष में हवा चल रही है? रस्तवा जिंदाबाद। अच्छा, आप भी धर्मपुर वाले हैं? बिल्कुल, सारे धर्मपुर वाले। एरिया धर्मपुर का है ना भाई। हम धर्मपुर में खड़े, लेकिन कुछ ही मीटर दूर जाके हम सरकाघाट में हो जाएंगे, इधर भी कुछ मीटर जाएंगे तो सरकाघाट में हो जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे भी तो सरकाघाट में हो जाएंगे ना। जैसे हम 4 पंचायत बड़े हैं ना, हम धर्मपुर चले गए। ये जो रंगीला राम राय है, इनको पता भी यहाँ बीजेपी कैंडिडेट है, बंदे हैं, वोटर हैं यहाँ हमारे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ हमारे को धर्मपुर भेज दिया गया। बल्कि हमारा जो अपना गांव डबरोग है, उसके साथ में सरघाट एरिया है, जो अपना बाजार है, और उससे नीचे 1 किलोमीटर नीचे धर्मपुर में हम चले गए। आपने विरोध नहीं किया उस वक्त? हमने विरोध किया, पर जो रंगीला राम राव था उसने 4 पंचायतों को धर्मपुर में कर दिया। अब हमारा एरिया सरघाट से 1 किलोमीटर नीचे धर्मपुर में, बाकी 2 किलोमीटर के नीचे। मैं वही चारों तरफ सरकाघाट ही है। तो ऐसा है कि भाई इन्होंने हमारे साथ बड़ा गलत किया कांग्रेस वालों ने। नहीं तो अभी देखो, आप जैसे बीजेपी के सपोर्टर थे, तो बीजेपी सरकार को नहीं आपने बोला कि फिर से करो उसको कुछ? हमने बोला, सर ये हमने 2026 में होगी ये, 26 में। ये तो हमारा विधानसभा फिर लग से बन गया ना। और बोलने का मतलब ऐसा है भी हमारे साथ इन्होंने गलत किया, हाँ, क्योंकि हमारा मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे कुछ नहीं है। सारे काम जयराम जो है, काम हमारे काफ़ी हुए। यहाँ फिर से पूछते हैं, ये कौन कौन था यहाँ पे? मुनीष के सपोर्टर आप तीनों ही हैं, मुनीष जी के। हालांकि देखो वोट इनका नहीं है, पर मुनीष का सपोर्टर, मुनीष जी के लिए कितना? आप भी मुनीष के सपोर्टर हो? यहाँ सरकाघाट में मनीष के सपोर्टर हैं हम। ये देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बीजेपी के देखो समर्थक हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुनीष के सपोर्टर हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है ये गेम? मेरे चाचा जी का बेटा है वो। अब मैं अपने भाई के साथ नहीं चलूँ तो किसके साथ चलूँ? अच्छा, तो चाहेंगे कि वो जीते? बिल्कुल, जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वो भी मेरा छोटा भाई है। आप भी सपोर्टर है मुनीष के? मेरा वोट तो है नहीं, पर मेरे गांव का है बच्चा हो। आपको वो ये मतलब आत्मा मुनीष जी की तरफ है, शरीर आपका धर्मपुर चला गया। हाँ, बीजेपी धर्मपुर, रस्त भाई को जय श्री राम। रजत जी को मतलब आप ये मान रहे धर्मपुर से बीजेपी, लेकिन यहाँ से मुनीष जी जीतने चाहिए? मनीष जी को भी हम बीजेपी में ले आएंगे अगर जीत जाएंगे तो। बिल्कुल हो जाएगा। वो भी अपना भाई है, हो जाएगा। आज अपना भाई बीजेपी का। तो ये मतलब दर्शकों ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये सारे यहाँ मुनीष के, पर वो बीच में क्योंकि इनका पार्ट जो है वो धर्मपुर में पड़ता है, सपोर्टर मुनीष जी के, भाजपा ही हैं, फिर भी मुनीष जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुनीष जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, और उनके अगेंस्ट इस वक्त दिलीप ठाकुर हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से हैं पवन ठाकुर। क्या लग रहा है आपको कि मुनीष जी के साथ सिर्फ युवा है कि और भी महिलाएं? क्योंकि वोट सिर्फ युवा तो देंगे नहीं, महिलाएं भी देंगी, बुजुर्ग भी देंगे। जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास पोलिंग होती है, तो इसमें युवा तो 15, 20, 25, 30 हज़ार होगा जो मनीष जी को सपोर्ट कर रहा है। साथ में युवा हैं,
सब युवा हो गए, माताएं बहनें महिलाएं जो भी हैं, उनका काम बहुत किया मनीष जी ने। जैसे कि मनरेगा का हो गया, कोई और काम हो गए, उनसे रिलेटेड काफ़ी हेल्प की है उन्होंने एज ए जिला परिषद भी, और ऐसे भी वो करते ही आई हैं। ठीक है, रही बुजुर्गों की बात, एम्प्लॉय भी लॉबी है यहाँ, है ना, आर्मी वाली फैमिली हैं, अदर भी हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, तो वो सभी मनीष की सपोर्ट करें इस बार। सभी का सपोर्ट है जी सर। और मैंने ऐसा सुना है कि वो निचला जो जिसको ये वाला क्षेत्र कहते हैं ना हम लोग, एक भद्रोता है आपका इलाका, एक ये वाला सुरंगा, तो वहाँ थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, ऐसा भी है कुछ कि वहाँ भी कर रहे हैं उतनी जनसभाएं? और वैसा तो सर हम सुनते रहते हैं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, तो वैसा तो हमने सुना नहीं आज तक भी है, वहाँ कम है, ये है वो है, पर दिल्ली की राजनीति है, वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, आपको पता ही है। हाँ, लास्ट वैसे उस साइड वैसा हमने सुना नहीं। आप लास्ट टाइम जब जिला परिषद बने थे पिछले साल, हमने वो देखी रैली, बहुत भयंकर भीड़ थी, वहीं से लीड थी सर, तो वहाँ हम बीक नहीं जा सकते, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब पब्लिक को वो तो वोटर मतदाता ही सर्वोपरि है। अरे पवन जी का कोई नाम नहीं ले रहा, मतलब कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं ले रहा, क्या हो गया? सर कांग्रेस पार्टी, चलो हमारे देश में 70 साल राज किया, ठीक है, उनके कैंडिडेट आते हैं टिकट लेने के लिए दिल्ली दौड़ते हैं, यहाँ से बसें भर भर के पैसा खर्च कर करके दिल्ली जाते हैं, टिकट ले आते हैं, फिर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ आ जाते हैं कि मैं तो एमएलए बन गया। ठीक है जी, अगर बाई चांस गलती से पब्लिक ने उसको जिता भी दिया तो वो बंदा यहाँ शक्ल में नहीं दिखाएगा अपनी, ऐसा होता है? ऐसा होता है। और पवन जी रहे नहीं कभी अब पब्लिक के बीच? पब्लिक के बीच तो हमने देखा नहीं, उनके अपने प्रोजेक्ट हैं जहाँ भी देखें पवन जी कभी? तो ये देखिए, ये जनता की मूड है थोड़ा, धर्मपुर और धर्मपुर का एक हिस्सा यहाँ पर है, और सरका घाट के लोग हैं, मैं तो सरका घाट के ही मानूंगा इनको भाई, लेकिन लोकतंत्र है, जो जीतेगा काम, चाहे उसको वोट किसी ने किया हो चाहे ना किया हो, वो जब सत्ता में जाएगा तो उसको बराबरी से देखना पड़ेगा पूरी जनता को। काम तो लेना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी है, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जो जो हमारे बेरोजगार है बंदे हैं ना, वो तो काम मांगेंगे, हमें नौकरी दिलवाए, जो मर्जी करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के रिएक्शन थे, मिक्स रिएक्शन थे। बीजेपी का सपोर्ट करता था, बीजेपी के जो सपोर्टर है वो सभी मुनीष जी का सपोर्ट भी कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इनका वोट जो है वो धर्मपुर में पड़ता है, धर्मपुर में रजत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से क्योंकि ये है तो ये कह रहे हैं कि दिल जो है वो धड़क रहा है मुनीष जी के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ का माहौल हमने देखा है। और कुछ चंद्रशेखर जी की बात भी की इन्होंने कि उनके सपोर्टर धमकियाँ दे रहे हैं, तो इस प्रकार के आरोप भी यहाँ पर लगे। देखते रहिए हमारी पॉलिटिकल सीरीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, और लाइक कीजिए अगर आप फेसबुक पे ये रिपोर्ट देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।